वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाई है। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर भी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है। कुछ सेक्शन को लेकर ज्यादा विवाद है। वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई है। इसके अलावा कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए, जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो। तो ये बड़ी बातें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट की तरफ से देखिए ये क्लियर ये कहा गया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि कुछ धाराओं पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की लगाई है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4, 3 और 4 पर रोक लगाई है। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर रोक लगाई है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि कुछ सेक्शन को लेकर ज्यादा विवाद है। वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगा दी, क्योंकि पहले जो नया आप कह सकते हैं कि जो चेंजेस किए हैं, संशोधन जो किए हैं, उसमें ये कहा गया है कि 5 साल तक एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर उन्होंने रोक लगा दी है। इसके अलावा जो कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने कहा है। मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए और जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। तो इस वक्त बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से यहां पर सबकी नजरें निगाहें टिकी हुई थी कि आज क्या होगा। तो ये वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसला इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीजेआई बीआर गवई की तरफ से कहा गया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई भी आधार नहीं है, ये क्लियर कहा गया है। अब चलिए आपको आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं वो आसान भाषा में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगा दी है। इसके अलावा वक्फ में संपत्ति दान के लिए 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई है। वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई करने पर रोक से इनकार। गैर मुस्लिम सीईओ से जुड़े संशोधन पर रोक नहीं, जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाई गई है। कानून के आर्टिकल 374 पर भी रोक कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, मामले को ट्रिब्यूनल को जाना ही चाहिए। ये देखिए, ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है, पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो जो बड़ी बातें जजेस ने कही, जो बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई, वो बड़ी बातें इस वक्त हम आपको इस पूरी वॉल पर दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कोर्ट रूम में हुआ, आखिर क्या कुछ टिप्पणी की गई। जब ये फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त कौन सी ये बड़ी बातें थी। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर रोक लगा दी गई है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा आर्टिकल 374 पर भी, कानून का जो आर्टिकल 374 उस पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, ये भी कहा गया है। मामले को ट्रिब्यूनल को जाना ही चाहिए। ये बड़ी बातें जो कही गई हैं जजेस की तरफ से कोर्ट में, वो हम आपको बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्ति में अतिक्रमण किया है या नहीं, सरकारी अधिकारी ही दरअसल फैसला करेगा। अब आप समझिए क्या है पूरा मामला। वक्फ संशोधन कानून में यह प्रावधान सुरक्षित रहेगा जो सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी को यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि क्या वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति में अतिक्रमण किया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधित संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि इसके साथ ही निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। सुमित लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे लीगल एडिटर हम तक एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सुमित, एक बार फिर से, क्योंकि ये
जो बातें कही गई हैं कोर्ट की तरफ से, सबसे बड़ी बात कि आप पूरे कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनको रोक भी जिन पर लगाई गई है। अब इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल प्रीति, आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही लाजमी है और ये दर्शकों को जानना जरूरी है कि जो एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या ये एक्ट लागू रहेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को हरी झंडी दे दी है। एक्ट पर किसी भी तरह की सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, क्योंकि जो एक्ट का जो दो सोल था, जो आप कह सकते हैं कि इस कानून की जो आत्मा थी, उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। जो सबसे अहम प्रोविजन था कि क्या वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है, क्या उससे सरकार गैर अधिसूचित यानी कि डी नोटिफाई कर सकती है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। और ये तस्वीर साफ कर दी है कि वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है वो डी नोटिफाई हो सकती है। इसका साफ मतलब है, सरल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूं कि अगर किसी भी मदरसा या मस्जिद के पास जो जमीन है जिसके दस्तावेज नहीं है, वो संपत्ति वक्फ बाय यूजर मानी जाएगी। और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उस संपत्ति को सरकार जो है गैर अधिसूचित कर सकती है। इसका साफ मतलब है कि जो वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है वो डी नोटिफाई करने पर रोक नहीं है। ये सबसे बड़ा अहम पहलू इस पूरे कानून का रहा था और लगातार कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दलील का विरोध किया था और कहा था कि इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि संसद से पारित जो कानून है उस पर न्यायपालिका को सम्मान करना चाहिए और यही वजह है कि इस एक्ट के प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। रही दूसरा सबसे बड़ा प्रोविजन जो प्रीति था वो ये था कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिमों को सदस्यों को जो शामिल करने का सवाल था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया है, किसी भी तरह का रोक नहीं लगाई है। लेकिन कोर्ट ने ये सजेशन के तौर पर सरकार को कहा है कि 11 सदस्यों में से 3 सदस्य जो है वो उससे ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होनी चाहिए और सरकार को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो कम से कम मुस्लिम हो। तो ये कोर्ट ने डायरेक्ट नहीं किया है सेंटर को, लेकिन ये सुझाव के तौर पर सरकार को दिया है। रही दो प्रोविजन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है वो मुस्लिम पक्षों के लिए राहत है। वो ये है कि 5 साल जो इस्लाम का जो प्रैक्टिस अनिवार्य करने की जो प्रावधान था इस एक्ट में, उस एक्ट के प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। इसके अलावा जो कलेक्टर के जो पावर था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सीमित किया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम फैसला है। रिटर्न जो ऑर्डर है वो शाम तक अपलोड होगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए क्या इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा है या नहीं। ये स्थिति जो है फिलहाल क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल जो ओपन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पार्ट जो प्रोनाउंस किया था वो मैंने आपको बताया कि ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। एक्ट का जो क्रियान्वयन है वो हो सकेगा और कोर्ट ने सिर्फ 2 प्रोविजन पर रोक लगाई है और बाकी जो प्रोविजन है उसे बरकरार रखा है। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत कही जा सकती है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित, तमाम जानकारी देने के लिए।